तो 9th स्टैंडर्ड में मैंने एक लड़की को आस्क आउट किया कि विल यू बी माय गर्लफ्रेंड, एंड शी सेड यस, एंड वो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। 8th स्टैंडर्ड तक मैं चोमू टॉपर बंदा था, जो ऐसे लड़कियों के इसमें इतना अच्छा नहीं था, बट 9th स्टैंडर्ड में और मैंने वो लड़की पुल की, वो क्लास की सबसे प्रिटी लड़की थी। तो 9th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो मैं मस्ती कर रहा था एंड सिंगल था। तब तक मुझे कोई लड़की भाव नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़की को पुल किया, क्लास की सारी लड़कियां मुझे पसंद करने लग गई। सारी, आई मीन ऑलमोस्ट सारी। एंड इट वाज अ शॉक टू मी कि ओ भाई ये क्या हो रहा है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा लड़कियां मुझे पसंद करने लगी, लेकिन मैंने किसी को डेट नहीं किया बिकॉज मैं उस लड़की को डेट कर रहा था एंड मैंने उसको 2 साल डेट किया। ओके, तब तक ऑलमोस्ट क्लास की 5-6 लड़कियां तो मुझे लाइक करती थी, जो एक्चुअली अच्छी दिखती थी एंड जो लाइक मेरा भी उनमें इंटरेस्ट था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं एक बंदे को डेट कर रहा था एंड 5-6 लड़कियां मुझे पसंद कर रही थी। फिर 10th खत्म होने के बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। 11th स्टैंडर्ड में लॉकडाउन था, तो लाइक कुछ ये डेट वगैरह नहीं किया। 12th स्टैंडर्ड में मैं खुद को इम्प्रूव करने लग गया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने लग गया, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने लग गया, सोशल स्किल्स इम्प्रूव करने लग गया। लाइक हर लड़की से बात करता था, हर लड़के से बात करता था, फिर लड़कियों से फ्लर्ट वगैरह करता था। ऐसे कोई लड़की मुझे पसंद आती थी तो मैं उनको ऐसे कॉलेज में ऐसे घुमाता था एंड हर चीज़ इम्प्रूव करने लग गया, फिजिक इम्प्रूव करने लग गया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइक सुबह 5 बजे उठ के मैं जिम जाता था, बहुत मज़ा आता था टू बी ऑनेस्ट। लाइक स्टार्टिंग स्टार्टिंग डेज थे मेरे बॉडी बिल्डिंग के, सुबह 5 बजे उठ के जाता था एंड एकदम ऐसे सस्ता सा जिम था मेरा, एकदम घटिया सा, बट मुझे बहुत मज़ा आता था कि सुबह 5 बजे उठता था, स्कूटर चालू करता था, बैग लेके जिम जाता था, वापस ऐसे 7 बजे वगैरह आता था, बहुत मज़ा आता था। फिर कॉलेज में मैं मस्ती करने लग गया ऐसे। तब कॉलेज में बिकॉज मैंने खुद को थोड़ा इम्प्रूव किया, मेरी अट्रैक्शन ऑलमोस्ट डबल हो गई लड़कियों के लिए। लाइक मैं ऐसे अनलॉक करने लग गया, लाइक प्रिटी गोल्डन आंखों वाली लड़कियां भी मुझे पसंद करने लग गई। ऑलमोस्ट 12th में, जब मैं 12th में था, जब तब 12th की ऑलमोस्ट सारी लड़कियां एंड 11th की भी सारी लड़कियां मुझे पसंद करने लग गई एंड आई वाज लाइक वो दिस इज क्रेजी। बट मैंने किसी को ऐसे डेट नहीं किया बिकॉज मुझे कोई पसंद नहीं थी स्पेसिफिकली, बट ऑलमोस्ट डबल मेरा अट्रैक्शन हो गया जस्ट बिकॉज मैंने खुद को इम्प्रूव किया एंड मैंने खुद की एसएमवी बढ़ाई। तब मुझे एसएमवी का मतलब पता नहीं था, लेकिन अब पता है। एसएमवी मतलब सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, एंड जब सेक्सुअल मार्केट वैल्यू बढ़ती है, तू ज़्यादा वुमेन अनलॉक करने लगता है एंड ऑल्सो हायर क्वालिटी वुमेन। आई नो अभी कोई चोमू कोप कर रहा होगी, और नहीं नहीं नहीं, अगर ज़्यादा वुमेन होगी तो लोअर क्वालिटी होगी। लाइक शट द फक अप। पहली बात, तुझे कैसे पता? तूने एक लड़की जिसको तू रोज टेक्स्ट करता है वो भी तुझे भाव नहीं दे रही है एंड तू बोल रहा है कि ओ ये ज़्यादा लड़कियां मतलब लोअर क्वालिटी। शट द फक अप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत लोअर क्वालिटी होती है, लेकिन मोस्टली हाई क्वालिटी होती है। तो ऐसे में 4 चीज़ें आती है: लुक्स, मनी, स्टेटस एंड गेम। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लुक्स मतलब वो ऐसे गे वाले लुक्स नहीं, बट मोस्टली अगर तेरी फिजिक अच्छी है एंड एस्थेटिक है, तो यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर गर्ल्स इंस्टेंटली। एंड ऑब्वियसली अगर स्टार्ट में हम लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़े पतले या थोड़े मोटे होंगे, तो उतनी 10 on 10 फिजिक नहीं होगी। 10 on 10 फिजिक के लिए 10 साल लगते हैं। लेकिन इफ़ यू प्रायोरिटाइज एस्थेटिक मसल्स, यू विल लुक गुड। एस्थेटिक मसल्स कौन से होते हैं? नेक, ट्रैप्स, ट्रैप्स मतलब ये पार्ट, फिर लैटरल डेल्ट्स, बाजू वाला शोल्डर, फिर ये पीछे वाला लैट्स, जो बैक का मेन बड़ा वाला पार्ट होता है, जो ऐसे वी टेपर होता है वो, एंड फिर अपर चेस्ट और एब्स, ये मसल्स, और बाइसेप्स भी। बाइसेप्स इतने मॉडर्न नहीं होते बट होते। तो ये मसल्स प्रायोरिटाइज करने से तो लुक्स वाला पार्ट मैक्सिमाइज करता है, एंड ऑब्वियसली बेसिक हाइजीन, न्यूइंग, वो सारी चीज़ें। फिर मनी इतना मैटर नहीं करता कॉलेज एंड इसके टाइम पे। मनी खुद के पास होना चाहिए, लड़कियों पे स्पेंड नहीं करना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल। लेकिन कॉलेज में इतना मैटर नहीं करता कि तुम अमीर हो या नहीं, डजेंट मैटर, सब सेम होता है कॉलेज में।
स्टेटस मतलब कि तू कितना पॉपुलर है, एंड यू बिकम पॉपुलर बाय जस्ट बीइंग हैप्पी एंड जस्ट टॉकिंग टू एवरीवन। सो ये हैक है कि इफ तू हर किसी से बात करेगा एंड जस्ट पहले खुद की मेंटल हेल्थ इंप्रूव करेगा एंड हैप्पी रहेगा, यू विल इंक्रीज योर स्टेटस। एंड देन गेम, गेम थोड़ा बड़ा वास्ट है, लेकिन उसमें जस्ट दो तीन चीज़ें इज कि सोशल प्रूफ, मतलब दिखाना कि यू हैव अदर गर्ल्स इंटरेस्टेड इन यू। एंड देन ऑल्सो बॉडी भी गेम में ही आता है, बट सो वो सोशल प्रूफ। एंड देन ऑल्सो लाइक गिविंग मिक्स सिग्नल्स एंड फ्लोटिंग स्किल्स। फॉर फ्लोटिंग स्किल्स मतलब जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग एंड देन अक्यूजिंग हर ऑफ समथिंग, लाइक इंसल्ट करना, लाइट इंसल्ट्स करना। तो ये गेम है। ओके, ये चार चीज़ें मैंने इम्प्रूव की, एंड सडनली मुझे 12th की एंड 11th की दोनों लड़कियां पसंद करने लग गई। आई थॉट वो क्रेजी। फिर मैं फर्स्ट ईयर में गया एंड मेरा कॉलेज चेंज हो गया, इसकी वजह से मेरा लाइक वो पूरा रीसेट हो गया, राइट? कि ओ भाई, मेरी फिजिक थी ऑब्वियसली, स्टिल मेरी फिजिक थी, बट मेरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया एंड इसकी वजह से मैं रीसेट हो गया। तो फर्स्ट ईयर में मुझे एक ही दोस्त मिला जिससे मैं वाइब कर पाया, लेकिन मैं स्टिल हर लड़की से बात कर रहा था। इस वजह से कोई लड़की मुझे पसंद नहीं आ रही थी, एंड जो लड़कियां मुझे पसंद आ रही थी वो इतनी हाई क्वालिटी नहीं थी। जो लड़कियों को मैं पसंद था वो इतनी हाई क्वालिटी नहीं थी। आई रिमेंबर मैं लाइक कुछ अंडे वगैरह कैंटीन में लेने के लिए खड़ा था, एंड एक लड़की लिटरली आके मुझे अपना नंबर मांगी कि अरे मुझे नंबर दे दो। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि भाई लड़कियां भी आती है नंबर मांगने। ये मेरे साथ पहली बार हुआ, 11-12 तक मेरे साथ ये नहीं हुआ था। तो फर्स्ट ईयर में लड़कियां मेरे पास आने लग गई कि नंबर देते मुझे। तभी भी मैं इम्प्रूव कर रहा था खुद को, एसएम भी इम्प्रूव कर रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर रहा था बिकॉज मैं मेंटली हैप्पी नहीं था। लाइक मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी, बिकॉज मैं लाइक पूरा कॉलेज का शेड्यूल एकदम बेकार था। रात को लेट सो रहा था, सुबह जल्दी उठना पड़ता था। 7:30 7:45 का लेक्चर होता था, एंड हम लोग को ट्रेन से जाना पड़ता था बिकॉज लाइसेंस नहीं मिला था मुझे बाइक का, एंड कॉलेज थोड़ा दूर था तो ऐसे ही नहीं बाइक लेके जा सकता था, तो लाइसेंस नहीं मिला था मुझे। तो मैं और मेरा दोस्त ट्रेन से जाते थे, एंड हम दोनों भी एक से एकदम ऐसे डिप्रेस रहते थे। एंड सुबह सब 9 to 5 वाले लोग जाते थे, तो ऐसे धक्का मुक्की होती थी आंखों से। आई एम जेन्युइनली सेइंग कि मुझे आंखों से रोज रोना आ रहा था फर्स्ट ईयर में, रोज रोज। एंड मेरा मेरा फ्रेंड तो मुझे देख के लिटरली बहुत सैड हो जाता था कि भाई ये लाइक वो हैंडल कर लेता था लेकिन मैं नहीं हैंडल कर रहा था। मैं रोज रोता था कि व्हाट द हेक, मैं ये क्यों ट्रेन से आ रहा हूँ। इट वॉज फक। लाइक उतरते टाइम जब हम उतरते थे, वो लास्ट स्टेशन होता था, लास्ट स्टेशन होता था, ट्रेन रुकने वाली होती थी, एंड स्टिल लोग इधर से अंदर धक्का मार के आते थे एंड अंदर से बाहर धक्का मार के, लाइक ऐसे क्लैश हो रहा होता था, एंड उसमें हम दब जाते थे। लाइक फर्स्ट ईयर पर तो मैं स्किनी भी था, तो मेंटल हेल्थ फर्स्ट ईयर में फक हो रही थी, तो मैंने इतना इम्प्रूव नहीं किया। तो मेरा अट्रैक्शन लड़कियों के लिए इतना बड़ा नहीं, एंड ज़्यादा लड़कियां अनलॉक नहीं की मैंने। जितना मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा था उतना ही लड़कियां अनलॉक कर रहा था। ओके, सो लेट्स से मैं फर्स्ट ईयर में था 6 on 10। लाइक हम्बल हो गया, बाकी लोग बड़ा चढ़ा के बोलते क्या मैं 10 on 10 हूँ, लाइक शट द फक। एक्चुअल में फर्स्ट ईयर में मैं 6 या 7 on 10 एक्चुअली, एंड मैं उतनी लड़कियां अटैक कर रहा था, एंड उतना ज़्यादा मैंने खुद को इम्प्रूव नहीं किया। जितना मैं इम्प्रूव कर रहा था उतना ही मैं लड़कियां अनलॉक कर रहा था। फिर सेकेंड ईयर में मैंने और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया कि ड्रास्टिक हाइपर इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो हमने क्या किया इस, हम रोज सुबह 4:30 बजे उठते थे। सेकेंड ईयर स्टार्ट होते ही हम लोग ने सोचा फर्स्ट ईयर जैसे हम लोग ने निकाला, हमें सेकेंड ईयर नहीं निकालना। तो हम सुबह 4:30 बजे उठते थे, कॉफ़ी पीते थे, क्रिएटिन लेते थे। ये भी है टेक क्रिएटिन 3 ग्राम या 6 ग्राम्स, इससे मसल गेन, मसल रिकवरी फास्ट होती है। क्रिएटिन लेते थे एंड जिम पहुंच जाते थे एंड खुद को एकदम ज़्यादा पुश करते थे, यह
कान में हेडफोन्स लगाते थे, कभी कभी हम बात करते थे एक दूसरे से, कभी कभी हम बात भी नहीं करते थे। अंधेरा होता था जब मैं, 2-3 लोग होते थे, एक आंटी होती थी बुड्ढे सी, वो एक्चुअली हमसे ज़्यादा फिट थी। एंड एक अंकल होते थे, एक भैया होते थे, एंड हम दोनों इतना ज़ोर से पुश करते थे, लाइक ऐसे लास्ट ट्रैप हो गया फेलियर तक, तो भी 1-2 रैप ऐसे स्पॉट देखे ऐसे पुश करते थे, बहुत मज़ा आता था। एंड हमारी क्रेजी ब्लो अप हो गई। एंड फिर हम कॉलेज में जाके, हम पढ़ाई ना करके, हम अपनी सोशल स्किल्स इम्प्रूव करते थे, हम हर लड़की से बात करते थे, हम फ्लोटिंग स्किल्स इम्प्रूव कर रहे थे। हैव यू हर्ड समवन इंक्रीजिंग their फ्लोटिंग स्किल? नो राइट, फ्लोटिंग स्किल्स हम इम्प्रूव कर रहे थे। ये बुक पढ़ रहा था मैं, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल। फिर और 2-3 बुक, रेड पिल के बारे में पढ़ रहा था, एंड और 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 भी कुछ तो पढ़ रहा था मैं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बट हाँ, तो मेरी फ्लर्टिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही थी, उसकी भी फ्लर्टिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही थी। वो थोड़ा से लुक्स में इतना अच्छा नहीं था, बट मैं हर चीज़ इंप्रूव कर रहा था। मैं थोड़ा ऑटिस्टिक हूँ, तो मेरा अट्रैक्शन क्रेजी हो गया लड़कियों के लिए, एंड मैं ऐसे क्रेजी लड़कियां अनलॉक करने लग गया। एंड मैं किसी को भी अप्रोच कर लेता तो मुझे डर नहीं लग रहा था। यूजुअली मुझे इससे पहले फर्स्ट ईयर तक थोड़ी एंग्जाइटी होती थी किसी लड़की को अप्रोच करने, अब वो चली गई थी। तो मैं इतनी ज़्यादा लड़कियां अनलॉक कर रहा था, एंड प्लस अब ज़्यादा हायर क्वालिटी लड़कियां अट्रैक्ट कर रहा था। एक साल में फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर मैं 6/10 से 8/10, खुद की बात कर रहा हूँ मैं, 6/10 से 8/10 चला गया। एंड मेरा अट्रैक्शन भी क्रेजी जंप हो गया, 6/10 लड़कियों से मैं 8/10 लड़कियां अट्रैक्ट करने लग गया, एंड ज़्यादा लड़कियां अट्रैक्ट करने लग गया। इट वॉज लाइक क्रेजी, लड़कियां मुझे ऐसे घूरती थी, आई फक करती थी। आई एम नॉट किडिंग, ओके, इफ यू थिंक आई एम बोस्टिंग, आई एम नॉट, ट्रस्ट मी। एंड उसके बाद मुझे लगा ओके, मैंने खुद को इतना इम्प्रूव कर लिया, इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सकता, एंड इससे ज़्यादा लड़कियों का अट्रैक्शन बढ़ ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगा। आई एम टेल, मैं तुझे बताऊंगा कि क्या हुआ। तो उसके बाद सेकेंड ईयर हो गया, लाइक मेरी गर्लफ्रेंड वगैरह थी, तो गर्लफ्रेंड को मैं डेट कर रहा था मेरी, एंड वो भी लाइक प्रिटी थी, तो मेरा सबके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी लड़कों में। कोई भी लड़का मुझे उसके साथ देखता था, सोचता था ओ भाई ये तो चैड है, लिटरली चैड। एंड लड़कियां भी मुझे ऐसे घूरती थी, आई फक करती थी, एंड मुझे लगा ओके अब खत्म हो गया, इससे ज़्यादा अट्रैक्शन एंड लड़कियां अनलॉक नहीं कर सकता मैं, ये मैक्स आउट कर लिया मुझे, मैंने मैंने मुझे ऐसा लगा। फिर थर्ड ईयर में मैं कॉलेज मैंने जाना ही बंद कर दिया, एंड आई थॉट जस्ट बॉडी बिल्डिंग पे फोकस करता हूँ। एंड मैं अपने दोस्त के साथ भी नहीं जाने लगा। मैं लाइक वो अलग टाइम वो इंटर्नशिप कर रहा था, तो वो जॉब पे जाता था इंटर्नशिप पे, तो मैं जस्ट अकेले ही जाता था। प्रोग्रेस थोड़ा स्लो हो गया, एंड ओवरऑल हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट स्लो हो गया। बट मैंने कट किया तो मैं लीन लग रहा था बहुत, लाइक मेरे एब्स वगैरह थे, अभी भी है, लेकिन तब मैं फुल पीक लीन था। बट मैं लाइक किसी से बात वगैरह नहीं करता था, इतना इम्प्रूव नहीं कर रहा था, तो मेरा अट्रैक्शन उतना ही था जितना पहले था, क्योंकि मुझे लगा कि अब इससे ज़्यादा मैक्स आउट नहीं हो सकता, एंड मैं कॉलेज भी नहीं जा रहा था। फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने लास्ट चीज़ इम्प्रूव की, जो ऑब्वियसली मैं इतना पूरा टाइम नहीं इम्प्रूव कर रहा था, मनी वाला एस्पेक्ट, मनी एंड लाइक पॉपुलैरिटी वाला एस्पेक्ट। फिर मैं अभी लास्ट, आई थिंक जब से मेरी लास्ट एग्ज़ाम हुई तब से मैं कंप्लीटली बिजनेस एंड ये सोशल मीडिया पे फोकस हूँ, एंड आई वाज रॉन्ग ऑल दिस टाइम। जितना यू विल इम्प्रूव उतना योर अट्रैक्शन गोज अप। अभी अभी मैं बोलूँगा मैं 9/10 हूँ, एंड स्टिल मैं बहुत इम्प्रूव करूँगा आगे। बट जैसे ही मेरा इंस्टाग्राम लाइक ब्लो अप हो गया क्रेजी, एंड लाइक ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज 7 दिन में आते हैं मुझे, तो 7 और 4 वीक होते हैं, 7 7 4 28 आई गेस, 7 4 हाँ, तो आई डोंट नो, जस्ट
नहीं नहीं नहीं, 4 मिलियन हो गया ना, हाँ। तो तो मेरे 4 मिलियन व्यूज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे एक महीने में। एंड क्रेजी लड़कियां अनलॉक कर रहा हूँ मैं। लाइक अब मुझे टेक्स्ट, किसी को टेक्स्ट भी नहीं करना पड़ता, मुझे सामने से लड़कियां टेक्स्ट करती है एंड मिलने के लिए बुलाते हैं कि प्लीज मुझे मिल लो। एंड मेरे एक फ्रेंड है, उनका भी सोशल मीडिया ब्लो अप हो गया, वो यूट्यूबर है लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम चालू किया तो उनका भी ब्लो अप हो गया इंस्टाग्राम। बिकॉज इफ तुम यूट्यूबर है तो तुम्हारा इंस्टाग्राम ब्लो अप हो जाता है। एंड उनके साथ भी सेम हुआ। एंड वी वर लाइक देयर इज ऑलवेज प्रोग्रेस टू बी मेड। जितना ज़्यादा यू विल इम्प्रूव योर SMV, लुक्स मनी स्टेटस गेम, उतना यू विल अनलॉक ज़्यादा वुमेन। एंड अब कोई चोमू बोलेगा कि यार ज़्यादा वुमेन इजंट इक्वल टू ज़्यादा हायर क्वालिटी वुमेन। लाइक शट द फक अप, इट इज। जितना ज़्यादा वुमेन यू अनलॉक उतना लाइक इतने ज़्यादा ऑप्शन है तो यू कैन चूज कि कौन सी ज़्यादा हाई क्वालिटी है, राइट। तो इट जस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। एंड मुझे अब सामने से टेक्स्ट आते हैं कि मिलने वगैरह आओ। एंड आई वॉज शॉक्ड कि भाई जितना ज़्यादा SMV में इम्प्रूव करूँगा उतना ज़्यादा इट विल जस्ट गो अप। एंड हर 6 मंथ्स में, इफ़ यू फॉलो दिस बाय द वे, SMV इम्प्रूव करना, इट विल हैपन टू यू टू। एंड तू सोचेगा जो मेरी वो फर्स्ट वाली लड़की थी जिस पे जो मुझे भाव भी नहीं देती थी, वो तो बहुत नीचे रह गई मुझसे। मैंने सबको सरपास कर लिया है। तू रन कर रहा है, तू भाग रहा है अभी, वाइल एवरीवन इज लाइक एक ये एक माउंटेन है एंड तू इमेजिन कर एक माउंटेन एंड तू एंड फिनिश लाइन पे लाइक 10 on 10 लड़कियां, 10 on 10 लड़कियां रेस नहीं भागती, वो फिनिश लाइन पे रहती है एंड दे आर प्लेस्ड बाय देयर फादर्स। एंड हम भाग रहे हैं कंटिन्यूसली एंड बीच में ये 4 out of 10, 5 out of 10, 6 out of 10, 7 out of 10 लड़कियां। एंड जितना तू इम्प्रूव कर रहे है उतना तू रेस में आगे भागते जा रहा है। बट इफ तू इम्प्रूव करना स्टॉप कर दिया फॉर 4 out of 10 या 5 out of 10 या 6 out of 10 लड़की, कोई और बंदा आगे चला जाएगा एंड वो 10 तक पहुंच जाएगा। बट इफ यू जस्ट लाइक वापस आ जाए ट्रैक पे एंड इम्प्रूव करे खुद की SMV एंड बढ़ते जाए, यू विल इवेंचुअली रीच द 10। एंड फिर उस 10 वाली बंदी के साथ, एंड बहुत टाइम लगता है, आई डोंट थिंक आई एम देयर येट। SMV जस्ट इन्फिनिटली हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कभी ऐसे कैप नहीं होता, डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं आता SMV पे, हमेशा ऊपर ही जाता रहता है वो। तो मेरा अभी बहुत ऊपर जाना बाकी है। लेकिन जब यू अट्रैक्ट 10, लाइक हर चीज़ में 10, नॉट जस्ट लाइक फिजिकल लुक्स बट पर्सनैलिटी एंड फिर ह्यूमिलिटी एंड फिर उसके माँ बाप एकदम फिट हैं एंड लविंग है एंड फिर रिच भी है उसके डैड, ये रिच होनी चाहिए। अब 6 on 10 लड़के बोलेंगे ओ बट माँ बाप मेरे कैसे, उससे मेरा क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें मुझ पे क्या इफेक्ट करता है। शट द फक अप ब्रो, जस्ट बी अ 6, जस्ट बी अ चेक पॉइंट, लाइक व्हाट द हेक। एंड जब यू अट्रैक्ट द 10, यू कैन फ्लाई विथ हर। अब तक हम वो रेस भाग रहे थे, नाउ यू कैन फ्लाई विथ हर एंड इट बिकम्स ब्यूटिफुल। सो इन इम्प्रूव योर SMV जितना हो सके। एंड कोई भी अभी जितनी लड़कियां तो अट्रैक्ट कर रहा है, डोंट थिंक कि शी इज गोना बी एट द एंड पॉइंट। इफ यू थिंक शी इज गोना जस्ट ईट यू अलाइव। एंड जितना SMV यू विल कीप इम्प्रूविंग, उतना हायर एंड हायर क्वालिटी लड़कियां यू विल अट्रैक्ट। एंड तू जस्ट सोचेगा व्हाट द हेक, ये पिछली लड़की मुझे लग रहा था कि ओ ये तो क्रेजी, ये 10 है इवन दो वो 6 थी। जब तू 7 पे पहुंचेगा, 7 out of 10 लड़कियों पे, तब तू सोचेगा व्हाट द फक, इस लड़की को मैं 10 सोच रहा था, ये तो 6 थी। एंड फिर तू अटैच नहीं होगा दूसरी लड़की से एंड फिर यू विल जस्ट कीप ग्रोइंग। दैट्स द वे। टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमू। सी यू सून।